इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधुर्याय। देवादिवदपि लोके देवादिवदपि लोके मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण आदि में चेतन देवता आदि का वर्णन है। बाह्य साधन के बिना ही केवल संकल्प मात्र से वे विविध कार्यों का संपादन करते हैं। तद्वत वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है वह भी असहाय होने पर सब कुछ करने में समर्थ होता है। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। समर्थ के लिए असहाय होना भूषण है, असमर्थ के लिए असहाय होना दूषण है।
तो सिद्ध महात्मा होते हैं, संत होते हैं, देवता होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, साक्षात भगवान होते हैं। वे स्वयं को ही संकल्प रूप में संकल्प के योग से विविध रूपों में अभिव्यक्त करने में समर्थ होते हैं। धन्यवाद। देवादिवदपि लोके, इसलिए कोई यह न समझे कि अमुक कोई व्यक्ति अकेला है क्या कर लेगा। अगर वो समर्थ है तो सब कुछ करने में समर्थ, उसका संकल्प ही कार्य को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। महापुरुष सबको स्नेह देते हैं, सम्मान देते हैं, अभिमान से अछूते रहते हैं, लेकिन संकल्प के बल पर वे सब कुछ करने में स्वयं भी समर्थ होते हैं। देवादिवत अपि, यहाँ लोके शब्द का प्रयोग है। प्रसंगानुसार लोक का अर्थ है वेदादि शास्त्र। लोक को आलोक करना। कल मैंने कहा था पंचदशी में माँ शब्द का प्रयोग है। झटपट अर्थ नहीं लगता, लेकिन प्रोपसर्ग जोड़ देने पर प्रमा कर लेते हैं तो झटपट अर्थ लग जाता है। पंचदशी में माता शब्द का प्रयोग है, लेकिन प्रोपसर्ग लगा देने पर प्रमाता होता है, झटपट अर्थ लग जाता है। पंचदशी में मेय शब्द का प्रयोग है, लेकिन प्रोपसर्ग लगा देने पर प्रमेय हो जाता है, झटपट अर्थ लग जाता है। ऐसे लोके क्या, लोक में, लोक का अर्थ तो व्यक्ति झटपट यही समझता है, भू भुवा स्व ये सब लोक हैं, त्रिलोक। लेकिन लोक को आलोक कर लें। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश की लक्षणा ज्ञान में कर लें, और ज्ञान का भी व्यंजक जो हो गया शब्द तो लोक कहाँ जाके बैठा, शब्द पर। लोक के माने शब्दात्मक वेदादि शास्त्रों में। लोक का अर्थ शब्द भी हो जाता है। क्यों? व्याकरण का सिद्धांत है न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाधृते। लोके व्यवहार साधक ऐसा कोई प्रत्यय का अर्थ है बोध नहीं, प्रत्यय का अर्थ बोध नहीं जिसमें शब्द का अनुवेद न हो, शब्द का योग न हो। है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प या विकल्प कर ले, निश्चय कर ले, स्मरण कर ले, अहंकार या गर्व कर ले, संभव ही नहीं। किसी भी भाषा के शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना व्यवहार या परमार्थ साधक बोध की निष्पत्ति नहीं हो सकती। न सोचती प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाधृते। संस्कार शब्द मैंने जानबूझ के जोड़ा है। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार, संस्कार क्यों मैंने जोड़ दिया? तो एक दिन बताया होगा कि बचपन में जब पलने पर होते थे, चार काली सूरत वाली भयंकर महिलाएं
काली साड़ी पहने होती, चमकते हुए तलवार को एक साथ शरीर पर बाजार देती, मैं चाय करता, ची करता। लालन पालन करने वाली माताओं पर क्या प्रभाव पड़ता वो जाने, लेकिन बचपन में पलने की बात मुझे याद है। अब प्रश्न उठता है कि अभी स्मरण है, उस समय तो कोई भाषा का बल नहीं था, लेकिन स्मरण कैसे है? एक दिन पलने पर ही भगवत कृपा से यह बोध प्राप्त हुआ, यदि मैं कटने वाला मरने वाला कोई तत्व होता, इन देवियों के द्वारा प्रथम बार जो वार किया गया उसी के प्रभाव से कट पिट जाता। मैं कोई ऐसा तत्व हूँ, कटने पिटने वाला नहीं हूँ। यह बोध हुआ किस भाषा में हुआ? उस समय तो किसी भाषा का योग नहीं था, लेकिन संस्कार, इसलिए मैंने कहा आज भी स्मरण है। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का अनुवेद हुए बिना कोई संकल्प, विकल्प, निश्चय, गर्व, अहंकार हो नहीं सकता। गर्भोपनिषद आदि के अनुसार गर्भ में जीव भगवान की प्रार्थना करता है, कल कुशल माता के उदर दरी से निकल गया तो आपका ही भजन करूँगा। माँ के गर्भ में कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा ये भी नहीं कह सकते उस समय तो। इसीलिए विचित्र बात है कि किसी भी बोध में, व्यवहार साधक बोध में, किसी भी भाषा के शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग अवश्य होता है, तभी व्यक्ति संकल्प आदि करने में समर्थ होता है। इसीलिए क्या कहा गया, कालिदास महाभाग ने लिखा, क्रिया सिद्धि, क्रिया की सिद्धि सत्व में है, सिद्ध संकल्प में है, सामग्री तो बाहरी चीज़ है। क्रिया की सिद्धि सत्व में अर्थात सत्य संकल्प में सन्निहित है। बाह्य सामग्री तो मिल जाती है, ना भी मिले तो काम बन जाता है। या जो सिद्ध महात्मा होते हैं उनका संकल्प ही अभिमत पदार्थों और प्राणियों के रूप में व्यक्त हो जाता है। उनके जीवन में बाह्य व्यक्ति और सामग्री की दास्ता नहीं होती, तथापि लोक संग्रह की दृष्टि से वे बाह्य व्यक्ति और बाह्य सामग्री की उपेक्षा नहीं करते। परंतु कोई धोखा दे तो धोखा नहीं खाते। सिद्ध महात्मा धोखा नहीं खाते। एक गंगाधर मिश्र जी थे, जब मैं यहाँ आया, उन सब स्थितियों का मैं वर्णन नहीं करना चाहता, पूर्वाचार्यों की आलोचना न हो जाए। मठ की जो दशा थी वो थी ही। किसी ने कहा यहाँ गंगाधर मिश्र हैं, मैंने सुना है शरीर छूट गया उनका, उनको अपनाइए। ठीक है, उनको अपनाया, संपर्क किया। उन्होंने समझा शंकराचार्य खिलौने के रूप में मिल गए, इससे बढ़िया क्या होगा। जो घर में बेटे पे भी शासन नहीं कर सकता, पुत्र पर भी, वो शंकराचार्य को खिलौना समझ ले। एक यहाँ कोई पप्पू है, वो बोलता है कि शंकराचार्य रबर के स्टैम्प अब नहीं आता है। तो हंसी आती है इन सब बच्चों पर, भले ही बच्चे वाला हो। ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते कि पूरी के शंकराचार्य मेरे रबर के स्टैम्प को विवेकी हैं, ऐसी मूर्खता का परिचय कैसे देंगे। इंद्र भी नहीं कह सकते शंकराचार्य रबर के स्टैम्प। तो गंगाधर में जिन अपनी उपयोगिता दिखाई, फिर हमको दास बना के चलाने का प्रयास किया। हमने कहा तो संभव नहीं है, अलग हो गए। तो
उन्होंने सोचा कि आखिर पाँव पर पड़ेंगे, मेरे बिना कैसे काम चलेगा। उपयोगिता दिखा के वहाँ टांग दिया है शंकराचार्य को, मेरी दास्ता होगी, शंकराचार्य होंगे, खिलौना बन के रहेंगे। ऐसे खेताराम जोशी अब नहीं, उसने कहा शंकराचार्य तो हो गए हैं, आप हमारे खिलौना बन के ही काम करेंगे। मठ के सारे कागजात लूट कर मैं ले गया। हमने कहा ना आपके खिलौना बनेंगे न किसी के, हम खिलौना बनने के लिए नहीं आए। तो क्या हुआ, पूर्णचंद महापा जी ने कहा गंगाधर मिश्र जी को अपनाइए, भले झुक के सही। हमने कहा ये नहीं होगा, मठ कैसे चलेगा। हमने कहा वाह, धर्म और ईश्वर के बिना काम नहीं चल सकता है, बाकी सब के बिना काम चल सकता है। सबको स्नेह है, सबका सम्मान है, लेकिन आस्था धर्म और ईश्वर पर है। किसी की उपेक्षा नहीं, लेकिन किसी की अपेक्षा भी नहीं। धर्म और ईश्वर के बिना काम नहीं चल सकता, बाकी सबके बिना काम चल सकता है। जिनके जीवन में वाक सिद्धि होती है, जिनका संकल्प सिद्ध होता है, देवादिवदपि लोके, लोके माने यहाँ लोक का अर्थ है वेदादि शास्त्र। लोके माने वेदादि शास्त्रों में इस प्रकार के तथ्य की उद्भावना की गई है कि जैसे देवता ऋषि मुनि इत्यादि संकल्प मात्र से जो चाहते हैं बन जाते हैं, जिसको चाहते हैं बना देते हैं, वैसे ही भगवान बाहर से असहाय होने पर भी पूर्ण समर्थ होने के कारण अधिभूत अध्यात्म अधिदैव सब रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त कर लेते हैं, क्योंकि भगवान बहुभवन सर्वभवन सामर्थ्य संपन्न है। यह हुआ अर्थ सूत्र का। देवादिवत अपि लोके, अब कहें कि ये तो भगवान की गाथा है, विश्वास होने के लिए हमारी आपकी भी गाथा है। स्वप्नावस्था में हम आप भी मनोयोग से पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश स्थावर जंगम प्राणी बन जाते हैं। बनते या नहीं? अभी पृथ्वी बना सकते हैं, आप बना लोगे पृथ्वी? नहीं, स्वप्न में? हाँ, ये ठीक है। आकाश बना सकते हैं अभी? नहीं, स्वप्न, हाँ ठीक है। स्वप्न में हम आप क्या करते हैं? मेरी ही बात नहीं, सबकी बात। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी स्थावर जंगम प्राणी सर्व रूपों में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण ही अभिव्यक्त होता है। त्यागात् शांतिरनंतरम, गीता का 12वां अध्याय। स्वप्नावस्था में जो इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, उसका रहस्य क्या है? पृथु जी या भृगु जी? पृथु जी यहाँ कोई नहीं होगा। अच्छा चलो, पृथु जी नाम हो गया हैं? पृथ्वी है, पृथ्वी नाम है इनका? पृथ्वीराज, पृथु जी। हाँ अच्छा, पृथु जी पृथ्वी सही बना। पृथ्वी क्या हुआ? त्यागात् शांतिरनंतरम, रपट पड़े तो हर गंगा। अनिच्छन्नपि माने न चाहता हुआ भी, अगर किसी के जीवन में त्याग हो जाए, उस त्याग से भी अनुपम शक्ति का उदय होता है। हम उदाहरण देते हैं, पूर्व जन्म में किसी न किसी शरीर में तो हम लोग थे ही, मरना नहीं चाहते थे, लेकिन काल योग से शरीर छूट गया, मर गए। उस त्याग के बल पर, अनिच्छन्न भी त्याग हो गया, उसके बल पर पुराने सगे संबंधी शरीर और क्या है, संपत्ति किसी का भार नहीं, सब पर पानी फेर दिया। त्यागात् शांतिरनंतर। जागृत अवस्था में स्थूल प्रपंच है, स्वप्नावस्था में अभानात्मक वियोग हो जाता। स्वप्नावस्था में अभानात्मक वियोग हो गया तो स्थूल प्रपंच और स्थूल शरीर के त्याग के कारण अनिच्छन्न भी स्वप्न आ जाए
तो अभानात्मक वियोग रूप त्याग के कारण हमारे जीवन में उतनी शक्ति उद्बुद्ध होती है कि हम स्वप्न में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणी, सूर्य, चंद्र सबको रच लेते हैं। तो यह है सिद्ध कौन होंगे पूना वाले, स्वप्न की सिद्धि को जो जागृत में उतारने में समर्थ हो। सुसुप्ति की सिद्धि क्या है? द्वंद्व और दुख से अतीत जीवन की प्राप्ति है ना सुसुप्ति में। सुसुप्ति में दुख की प्राप्ति नहीं, द्वंद्व और दुख से अतीत जीवन भगवान 5-7 घंटे के लिए हमको नित्य देते हैं। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि किसी द्वंद्व की पहुँच नहीं सुसुप्ति में, माने गाढ़ी नींद में। और दैहिक, दैविक, भौतिक किसी ताप की पहुँच नहीं। द्वंद्व और दुख से विहीन जीवन की समुपलब्धि हमको सुसुप्ति में होती है। तो सुसुप्ति की सिद्धि को भी जो जागृत में उतारने में समर्थ है, सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। समाधि की सिद्धि क्या है? 12 वर्ष का किशोर 12 वर्षों के लिए कदाचित निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ले। हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया भविष्य में योगी बन के बहुत से लोग घूमेंगे। पूज्य गुरुदेव ने कहा 80 में कहा होगा, सन 80 में, 82 में उनका शरीर पूरा हुआ, लगभग 80 में कहा। सावधान एकांत में कहा। जब एकांत में महाराज देखते थे हमको, महाराज के पास होता कोई अद्भुत ज्ञान विज्ञान अवश्य दे देते थे। पढ़ाते तो थे ही सबके सामने, 5-7 होते पढ़ने वाले। एकांत में कभी कुछ अद्भुत ज्ञान दिए बिना नहीं रहते थे। उन्होंने कहा भविष्य में योगी बन के बहुत व्यक्ति घूमेंगे, समाधि का नाम भी लेंगे, लेकिन ध्यान रखना 12 वर्ष का कोई किशोर कदाचित 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ले तो 12 वर्षों की अवधि में भी एक क्षण की आयु में वृद्धि नहीं होगी, 12 वर्ष का ही रहेगा। अब समाधि की सिद्धि को व्यवहार में उतारने वाले कौन हैं? भगवान सुखदेव जी सनकादि। घूमते फिरते हैं, भिक्षा भी मांगते हैं, प्रवचन भी करते हैं सनकादि जी, शुकादि जी, लेकिन निर्विकल्प समाधि की सिद्धि को अपने जीवन में व्यवहार में उतारे हुए हैं। आज भी भगवान सुखदेव का दर्शन होगा तो 16 साल के ही दिखाई पड़ेंगे। आज भी सनकादि का दर्शन होगा तो देखत बालक बहुकालीना। ब्रह्मा जी के भी अग्रज होने पर भी सनकादि 5 साल के ही दिखाई पड़ेंगे। तो इन मनुष्यों ने क्या किया है? समाधि की सिद्धि को व्यवहार में उतार लिया और द्वंद्वों के बीच में रहकर भी जो निर्द्वंद रहता है, निर्दुख रहता है, मानो उसने सुसुप्ति में प्राप्त होने वाली सिद्धि को जीवन में उतार लिया। और असहाय होने पर भी जो स्वयं को सर्व रूपों में व्यक्त करने में, उद्भाषित करने में समर्थ होता है, समझ लीजिए कि स्वप्नावस्था की सिद्धि को उसने अपने जीवन में उतार लिया है। मन में क्या योग्यता है? बहुभवन सामर्थ्य। क्या मन में योग्यता क्या है, दिव्यता क्या है? बहुभवन सामर्थ्य। बहु माने बहुत, बहु का अर्थ सर्व भी होता है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म अबहुश्याम, जो बहु है वही सब सर्व भी हो गया। बहु माने बहुत, सर्वभवन बहुभवन सामर्थ्य संपन्न हम कब होते हैं? स्वप्नावस्था में। या स्वप्नावस्था की सिद्धि को अगर कोई अपने जीवन में उतार ले तो बहुभवन सामर्थ्य संपन्न हो जाएगा। बाहर से असहाय दिखाई पड़ने पर भी सर्व रूपों में स्वयं को उद्भाषित करने में समर्थ होगा। देवादिवदपि लोके, यहाँ लोक का अर्थ भूर्भुवः स्व लोक नहीं है, लोक का अर्थ है वेदादि शास्त्र। लोक का अर्थ आलोक, आलोक का अर्थ प्रकाश, प्रकाश का अर्थ ज्ञान, ज्ञान का अर्थ ज्ञानाभिव्यंजक शब्द, शब्द का अर्थ कहाँ चला गया? वेदादि शास्त्र। ऐसी लक्षणा करेंगे।
लोक का अर्थ हो गया आलोक, आलोक का अर्थ हो गया प्रकाश, प्रकाश का अर्थ हो गया ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होगा ज्ञानाभिव्यंजक शब्द, शब्द का यह अर्थ हो जाएगा वेदादि शास्त्र। यह लोक में माने वेदादि शास्त्रों में, प्रसंगानुसार लोक का अर्थ हो गया वेदादि शास्त्र। मंत्र भी हैं अर्थवाद, अर्थवाद का अर्थ होता है प्रशंसा परक और निंदा परक वचन। आपके समान भी कोई विद्वान है क्या? ऐसा अगर कहा जाए तो अन्य विद्वानों की निंदा में तात्पर्य नहीं है, सम्मुख जो विद्वान उनकी प्रशंसा में तात्पर्य है। लेकिन भूतार्थवाद में क्या होता है? निंदा का तात्पर्य निंद की निंदा में ही होता है। भूतार्थवाद, भूतार्थ माने यथार्थ, भूतार्थवाद के अतिरिक्त स्थलों में निंदा का तात्पर्य निंद की निंदा में न होकर विधिष्ठित अर्थ जिसकी प्रशंसा चाहते हैं उस प्रशंसा में सन्निहित होता है। भूतार्थवाद में निंदा का अर्थ निंद की निंदा होने पर भी द्वितीयाद्वै भयम भवति, भयम द्वितीयाभिनिवेशः स्यात्, यह क्या हो गया? भूतार्थवाद। और अन्यत्र जो है इनके समान भी कोई योद्धा है क्या, वक्ता है क्या, पंडित है क्या? यहाँ क्या हुआ? दूसरों की निंदा में तात्पर्य नहीं है, सामने वाले व्यक्ति की प्रशंसा में तात्पर्य है। इसी प्रकार इसको क्या कहते हैं? नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोत्रम, बोल सकोगे? नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते, नहीं नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते, संकल्प हो रहा है। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते, नहीं निंदा निंद्यम, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम, विधेयम स्तोतुम, स्तोतुम। हाँ, निंदा की जो प्रवृत्ति होती है निंद की निंदा में न होकर अभिमत विधिष्ठित अर्थ या व्यक्ति की प्रशंसा में सन्निहित होती है। यह वाक्य हमको बताया पूज्य गुरुदेव ने, हमने याद किया। क्यों हम ऐसा कहते हैं? कभी भी जिनसे जो ज्ञान मिला हो उनका नाम लेना चाहिए। देखिए संध्या वंदन इत्यादि में विनियोग होता है, विनियोग में ऋषि का नाम होता है ना। जो कहता है मेरा अनुसंधान, मेरी सूझबूझ नहीं, जिससे जो ज्ञान विज्ञान मिलना चाहिए कृतज्ञता ज्ञापन के लिए उनका नाम लेना चाहिए। इससे देवता ऋषि मुनि पितर सब प्रसन्न होते हैं। नहीं तो ज्ञान खल माने दो ढंग के होते हैं। ज्ञान है लेकिन अधिकारी व्यक्ति को भी न दे, उसका नाम ज्ञान खल होता है। दूसरा है जिनसे प्राप्त हुआ उनका नाम न ले, तो ये क्या हो गया? ज्ञान चोर हुआ, वो भी ज्ञान खल है। इसलिए कहा नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। भूतार्थवाद में निंदा का तात्पर्य निंद की निंदा में ही होता है। द्वितीयाद्वै भयम भवति, लेकिन अन्यत्र जहाँ भूतार्थवाद नहीं होता वहाँ पर निंद की निंदा में निंदा का तात्पर्य सन्निहित न होने पर भी विधिष्ठित अर्थ की निंदा में निंदा का तात्पर्य, विधिष्ठित अर्थ की प्रशंसा में निंदा का तात्पर्य होता है। तो देवादिवदपि लोके, लोक का अर्थ हो गया आलोक, आलोक का अर्थ हो गया प्रकाश, प्रकाश का अर्थ हो गया ज्ञान, ज्ञान का अर्थ हो गया ज्ञान की सिद्धि में हेतुभूत शब्द। कितनी लक्षणा हो गई बोलो? लोक का अर्थ हो गया आलोक एक,
आलोक का अर्थ हो गया प्रकाश 2, प्रकाश का अर्थ हो गया ज्ञान 3, ज्ञान का अर्थ हो गया अनुगत शब्द 4, शब्द का अर्थ हो गया वेदादि शास्त्र ऐसा यो 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 देवादिवदपि लोके देवता आदि के समान मंत्र अर्थवाद मंत्र होते हैं। ठीक है, अर्थवाद मंत्र फिर मंत्र का विनियोग होगा। मंत्र की व्याख्या ब्राह्मण भाग के द्वारा अपूर्वार्थ के प्रतिपादक मंत्र होते हैं। अर्थवाद का अर्थ है निंदा या प्रशंसा परक वचन, अन्य की निंदा और अभिमत की प्रशंसा, इसका नाम अर्थवाद। अर्थवाद माने अनभिमत की निंदा, अभिमत की प्रशंसा परक जो वचन हैं उनका नाम होता है अर्थवाद। इतिहास, इतिहास तो होता ही है, रामायण महाभारत इत्यादि ऐतिह्य तथ्य घटना के उद्भाषक ग्रंथ इतिहास हो गए। पुराण में इतिहास भी होता है और आख्यायिका भी होती है तथ्य के प्रकाशन के लिए। यह जैसे कि पुरंजनी का उपाख्यान श्रीमद् भागवत में सन्निहित है 5वें आदि से, आदि में देवतादिवत, देवता इत्यादि के बारे में जो कहा गया, चेतन जो देवता होते हैं वायु साधन के बिना ही संकल्प मात्र से विविध कार्य करने में समर्थ होते हैं। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, देख लेना कैसे मेरे बिना काम करोगे। अगर कोई ऐसा कहे तो सबको निभाना चाहिए, मर्यादा की सीमा में निभने का प्रयास करना चाहिए। व्यवहार में तप का लक्षण क्या है? मर्यादा की सीमा में निभना और निभाना। क्या ये तप है व्यवहार? जो मर्यादा की सीमा में निभना ना जाने और निभाना ना जाने वो अनारी है। घर भी नहीं चला सकता, मठ भी नहीं चला सकता, सबसे लड़ झगड़ के जीवन बर्बाद करेगा। मर्यादा की सीमा में निभना निभाना, निभो और निभाओ। यह देवादिवदपि लोके अभास से ऐसे ब्रह्म भी असहाय होकर स्वाभाविकी ज्ञान वाला क्रिया के योग से सर्व रूपों में स्वयं को उद्भासित करता है। समर्थ के लिए असहाय होना दूषण न होकर भूषण है, असमर्थ के लिए असहाय होना दूषण है। यह जो रामदास होता है वो समर्थ होता है, समर्थ रामदास का। जो रामदास भगवान का भक्त होता है समर्थ जरूर होगा। इसीलिए रामदास जी क्या कहते थे, भिक्षा मांगने जाते थे तो जय रघुवीर समर्थ, जय रघुवीर समर्थ। रघुवीर समर्थ, भगवान राम जी समर्थ हैं। मैं तो रामदास हूँ, समर्थ कौन है? भगवान। जय रघुवीर समर्थ। बहुत बढ़िया। दासबोध उनका ग्रंथ है, मराठी में है, लेकिन 50 वर्ष पहले हिंदी अनुवाद हुआ। हमने 50 बार कम से कम निमसारण में दासबोध का अध्ययन किया। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, राजनीति, कूटनीति सब में समर्थ होने की भावना हो तो हिंदी दासबोध का अध्ययन अवश्य करें। चौखंबा से प्रकाशित है, काशी से दासबोध। हमने नियमित में कम से कम 50 बार पढ़ा होगा पहले। 14 प्रकार के मायिका ब्रह्म का वर्णन है। अद्भुत अध्यात्म भी है,
विज्ञान भी है, और समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को जो नीति का उपदेश दिया वो भी है। एक अगर दासबोध भी सदा हो तो व्यक्ति व्यवहार परमार्थ दोनों में दक्ष हो सकता है। इसलिए हमने श्री मोहन भागवत जी से कहा था, क्या कहा था, यहीं पर कहा था, आपके यहाँ कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए आप पर पट्टी डाल के काम करने की प्रथा कब तक चलेगी। सिखों के यहाँ कम से कम गुरु ग्रंथ साहब, किसी के यहाँ कुरान, किसी के यहाँ बाइबल, आपके यहाँ तो कोई ग्रंथ ही नहीं है। तो आपके जो कार्यकर्ता हैं प्रबुद्ध कैसे होंगे, किस आधार पर प्रबुद्ध होंगे। कोई ना कोई ग्रंथ तो रखिए, चाहे दासबोध ही रखिए। बिना ग्रंथ के कैसे काम चलेगा। नामधारी सिख के जो प्रमुख हैं वो आप श्री के दर्शन किए हैं। हाँ, उन्होंने भारत अखंडता आदि के लिए समर्थन किया है। हाँ, वो सब बहुत साथ दे। नामधारी सिख तो हमको बहुत मानते भी, यहाँ आए भी थे सर, आए थे। हमने संकेत किया क्या, बिना ग्रंथ के आरएसएस कैसे चलाएंगे। हम कोई द्वेषपूर्वक नहीं कह रहे, ग्रंथ नहीं होगा, गुरु नहीं होंगे, ग्रंथ नहीं होंगे, गोविंद नहीं होंगे तो क्या काम चले। गुरु विहीन, ग्रंथ विहीन और गोविंद विहीन कोई संस्था चलेगी, नहीं चलेगी। गुरु, ग्रंथ, गोविंद तीनों से विहीन। और अशोक सिंघल जी से कहा था हमने, 1.25 घंटे नित्य भजन का व्रत दो अपने कार्यकर्ताओं को, तब सफल हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, कम से कम 1 घंटा, वो जब तक जीवित रहे हमारी बात मान करके। वो अशोक सिंघल जी ने विश्व हिंदू परिषद में प्रयास किया उस समय, हमारे कहने पर 1 घंटा भजन का बल, गुरु का बल नहीं, गोविंद का बल नहीं, ग्रंथ का बल नहीं, कैसे चलेगा। इसलिए देवादिवदपि लोके यह हुआ, भगवान जो हैं क्या है, लोक के वेदादि शास्त्रों में जो भगवान का वर्णन है, असहाय होने पर भी पूर्ण समर्थ है। पूर्ण समर्थ है माने स्वयं को ही सर्व रूपों में व्यक्त करने में भगवान की समर्थता है। यही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संसाय न दूजा। अब चलें बस। गुरुदेव, बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से शाम तक आराधना करते हैं, जब तक नहीं लगे रहते हैं। और कोई कहते हैं होते हैं जैसे समर्थ रामदास जी की, उन्होंने भी साधना की तो लेकिन पूरा राष्ट्र उन्होंने चमका दिया। क्या कारण है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं और लोग सुबह से शाम तक आराधना भी करते रहते हैं। लक्ष्य भेद, समष्टि से तादात्म्य पत्ति समर्थ रामदास जी, और जो मारण मोहन उच्चाटन या व्यक्तिगत धन मान के लिए साधन करते, कृपणा फल है तब गीता में। कृपण कौन है? 2 प्रकार के कृपण होते हैं, एक लेने में कृपण, एक देने में कृपण। देने में कृपण तो होता ही है, जीव जो है लेने में कृपण भी है। एक और भाव है, दूसरी ओर भगवान, तो भाव को लेता है, भगवान को छोड़ देता है। लेने में कृपण कहाँ लिखा है? गीता के 5वें अध्याय। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विंदत्ति आत्मन यः सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। एक लेने में कदर्य, एक देने में कदर्य। जीव का स्वभाव है लेने देने दोनों में कदर्य, कंजूसी। इतना देना होगा तो इतना दे देगा, और लेने में भगवान को छोड़ के भाव को बटोरना चाहेगा, न भगवान मिलते न भोग मिलता, भाव मिलता। इसलिए भजन के पीछे लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है ना, देख लक्ष्य क्या है। हम तो रोज ही कम से कम 2-3 घंटा तो लगते होंगे रोज ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? आप ऐसी शक्ति दीजिए, क्षमता दीजिए कि मेरा जीवन
चतुर्दश वर्णात्मक ब्रह्मांड में सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो, स्वार्थहीन हो। तो ये जो अधिक समय तक भजन करने वाले, ये सब मालूम है। लवानिया जी को देखा था वो आगरा वाले, तो एक पड़ोसी उनको कष्ट देता था, कोई पुस्तक उनको मिल गई, जिसको मारना चाहे वो ये पाठ करे। तो उसमें नमूना के रूप में देवदत्त लिखा था। किसी गुरु से पूछा नहीं, सच्ची घटना है। तो पढ़ते थे, वो देवदत्त जो था उनका कोई खास रिश्तेदार वो मर गया, सब तो मरे नहीं। हमारे पास आके कहा सच्ची घटना है कि ये क्या हो गया। हमने कहा क्या पाठ करते थे ये, उसमें देवदत्त नमूना के रूप में था। शत्रु का नाम न लेकर देवदत्त का नाम लिया। देवदत्त उनका खास रिश्तेदार था, घर का, मर गया। यह हुआ। लालू यादव ने कहा अडवाणी स्वाहा, अडवाणी स्वाहा। जब हम मुख्यमंत्री थे उनको वह स्वाहा माने जल जाएगा, अडवाणी और बढ़ गए। इंद्राय स्वाहा में इंद्र का नाश होगा, इंद्र को आहुति प्राप्त होगी। स्यादेत उपपद्यते क्षीरादीनाम अचेतनानाम अपेक्षा बाह्यम साधनम दध्यादि भावादिष्टत्वात्। अब भगवान भाष्यकार सूत्र का अर्थ करते हैं देवादिवत लोके। क्षीरादि जो है, क्षीर माने दूध आदि हैं तो अचेतन, लेकिन किसी की अपेक्षा किए बिना दही आदि भाव को प्राप्त हो जाते हैं, अभिमतकारी उनसे सिद्ध हो जाता है। ये भी बढ़िया है। अचेतन होने पर भी स्वयं में वो क्षमता है कि वो दूध इत्यादि जो हैं दही आदि के रूप में परिणत हो जाते हैं। जल है, हिम के रूप में परिणत हो जाता है, हिम जल के रूप में परिणत हो जाता है, दूध दही के रूप में परिणत हो जाता है। तो अचेतनों में यह तो क्षमता देखी गई है कि चेतन की अपेक्षा के बिना भी उन अचेतनों से तत्त कार्य दही इत्यादि कार्य की सिद्धि हो जाती है। चेतना पुनः को लाला दया, लेकिन कहीं कहीं पूर्व पक्ष आया, चेतन की अपेक्षा जड़ ही अधिक समर्थ सिद्ध होते हैं। क्या दूध इत्यादि का उदाहरण दिया, और जड़ होने पर भी दही का रूप दूध धारण कर लेता है, जल हिम का रूप धारण कर लेता है, और हिम जो है नीलमणि का भी रूप धारण कर लेता है। यह अभिप्राय हुआ। लेकिन जो चेतन है कुलाल आदि माने घट बनाने वाले, घटादि बनाने वाले, कुंभकार आदि, चेतना पुनः कुलालादय साधन सामग्री अपेक्षैव तस्मै तस्मै कार्याय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते। लेकिन चेतन कुंभकार इत्यादि तो साधन सामग्री की अपेक्षा से ही घटादि कार्यों को बनाने में समर्थ होते हैं। तो क्या हुआ, कहीं अचेतन भी चेतन के मनो कान काट लेता है। दूध में जामन न भी डालें, विशेषकर सर्दी के दिनों में, वो दही का रूप धारण कर लेता है। शैत्य की प्रगल्भता से जल हिम का रूप धारण कर लेता है। अगर हिम पिघल ना पावे वर्षों तक तो क्या होता है, उसी से नीलमणि की अभिव्यक्ति हो जाती है। इस प्रकार से जड़ वस्तु चेतन का योग न प्राप्त होने पर भी विविध कार्यों की सिद्धि में सफल समर्थ देखी जाती है। लेकिन कुलाल आदि जो कुंभकार इत्यादि हैं वे तो अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम से पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवं से पंचमम, विविध कार्य साधक सामग्री और व्यक्ति का आलम्बन लेकर ही
किसी भी वस्तु को कार्य का रूप दे पाते हैं। कपास को सूत का रूप, सूत को वस्त्र का रूप दे पाते हैं, फिर वस्त्र को कमीज कुर्ता इत्यादि का रूप दे पाते हैं। ये है। तो भगवान तो चेतन हैं, वो जगत बनाते हैं, तो भगवान को तो सहयोगी सामग्री की अपेक्षा होनी चाहिए। कहीं कहीं चेतन की अपेक्षा जड़ ही समर्थ सिद्ध हो गए ना। क्या दूध अपने आप भी दही बन सकता है, जल अपने आप भी हिम बन सकता है, लेकिन यहाँ तो कपास अपने आप जो है सूत नहीं बन सकता, सूत अपने आप वस्त्र नहीं बन सकता, वस्त्र अपने आप कुर्ते कमीज इत्यादि नहीं बन सकते। कथम ब्रह्म चेतनम सत असहायम प्रवर्तेति। लेकिन ब्रह्म तो चेतन है, चेतन हुआ असहाय हो करके भरा जगत की संरचना में प्रवृत्त कैसे हो सकता है। चेतन को तो सहयोगी चाहिए। देवादिवत इति ब्रह्मा। इस पर भगवान शंकराचार्य सूत्रकार के अनुसार अभिमत सिद्धांत को व्यक्त करते हुए कहते हैं, देवादिवत हम इस संबंध ब्रह्मा हमेशा बहुवचन का उपयोग करते हैं, हम कहकर, हम ऐसा। इससे क्या होता है, व्यक्तित्व का ख्यापन नहीं होता। ठीक। तो क्या हुआ, इस पर हम कहते हैं ब्रह्म चेतन होकर के भी, असहाय होकर के भी भला जगत कैसे बना लेता है। इस पर कहा गया कि देवादिवत वेदादि शास्त्रों में, लोके माने वेदादि शास्त्रों में जैसे देवताओं की सिद्धि का वर्णन है। देवता क्या करते हैं, सिद्ध होते हैं, सिद्ध होने के कारण अभिमत पदार्थ प्राणी और पदार्थों के रूप में स्वयं को व्यक्त कर लेते हैं सिद्ध ऋषि मुनि भी। वैसे ही भगवान भी इन लौकिक दृष्टांतों के अनुरूप कोई सहयोगी न होने पर भी जगत के निमित्त और उपादान कारण दोनों हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत हर हर। क्या हुआ पांडे जी, ठीक है? श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो।